संपत्ति का मालिक बनाते हैं। कौन सी राशि है? 10वीं राशि मकर। 10वीं राशि के मंगल उच्च के हैं। परदेश में गई हुई दौलत चल कर के आती है। मिट्टी को उठाएं तो उनके लिए वो स्वर्ण सोना बन जाता है, जिनकी कुंडली में मकर के मंगल हैं, भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में। तो बुध का जन्म हुआ है। बुध निवेदन किया जा रहा है कि एक समय की बात थी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव मनु के यहाँ एक पुत्र हुए। ये पूर्व में आपने हल्के से कथा सुनी है। श्री सुदुम्न जी महाराज, पहले ला नाम की बेटी थी, उसको सुदुम्न बना दिया गया। भगवान शंकर के क्षेत्र में पहुंचाना हुआ तो इनको स्त्री रूप में परिणत होना पड़ा, और ये वापस आए तो इसी बुध ने इनके साथ में विवाह कर लिया। जब ये सुदुम्न स्त्री बन गए तो बुध ने विवाह किया है। तो इन दोनों के माध्यम से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ पुरुरवा। आगे चंद्रवंश की उत्पत्ति का कारण यही बालक पुरुरवा बना। पुरुरवा ने एक दिन अप्सरा उर्वशी को देखा है। उर्वशी के साथ में विवाह की इच्छा इसने जाहिर की है। उर्वशी ने कहा, विवाह में करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्तें 3 हैं। एक शर्त यह है कि मेरे पास में 2 भेड़ के बच्चे हैं, इनकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। यदि कोई इनका हरण करके लेके चला गया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं सदैव घी का भोजन करूंगी। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैंने कभी तुमको विवस्त्र देख लिया तो उस समय मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगा। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि सैकड़ों साल पुरुरवा को उर्वशी के साथ में हो गई। इंद्र ने कहा, उर्वशी कहाँ है? कहा ऐसे ऐसे मृत्यु लोक में राजा पुरुरवा के साथ में। कहा लेकर के आई है। कहा वो आने वाली नहीं है। इंद्र ने कहा मुझे पता है वो कैसे चल करके आएगी। कैसे चल करके आएगी? उसके दोनों भेड़ के बच्चों को बलात् खींच करके लेकर के चले आना, बस को छोड़ करके चली आएगी। उर्वशी एक मौत का फंदा है, मौत का फंदा है। कल भी इस बात के ऊपर मैं निवेदन मैंने किया था, हम मर जाएंगे, बच नहीं सकते। भेड़ के 2 बच्चे राग और द्वेष, इसके ऊपर 9 दिन बोला जाए तो भी समय कम पड़ जाएगा। इससे सदैव बच करके रहिए। परमात्मा राग से नहीं मिलेगा, भगवान अनुराग से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? भगवान वासना से नहीं, मेरा परमात्मा उपासना से मिलेगा। रामायण उत्तरकांड की एक चौपाई देखिए, जहां गोस्वामी जी ने स्पष्ट करके कहा, तालियों के साथ, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। दोनों हाथ। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप यज्ञ विरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। किए योग तप ज्ञान विरागा। किए योग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बोलिए सांचे दरबार की जय। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा नंबर 61 के नीचे की पहले नंबर की चौपाई गजब जीवन को बदल दे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिल सकते।
नहीं मिल सकते। किए योग जप तप ज्ञान विराग, लेकिन जब तक अनुराग नहीं है, हम रागी बन करके रहेंगे, वासना हमारा शिकंजा नहीं छोड़ेगी, वासना हमें छोड़ेगी। आज इंद्र के अनुचर आए, दोनों भेड़ के बच्चों को खदेड़ कर खींच के लेके गए। रात का समय था, उर्वशी के साथ में थे उस समय पुरुरवा। रो पड़ी उर्वशी और कहा मेरे भेड़ के बच्चे बचाइए, इनको बचाइए। तो बिना कपड़ों के ही दौड़ पड़े पुरुरवा। स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक है, जीवन बदलने लायक। स्कंद पुराण में जहां निवेदन किया है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वहां वस्त्रों का होना परम आवश्यक है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम, ये 5 स्थान ऐसे। नहाते समय देह के ऊपर वस्त्र, रात को सोते समय शरीर के ऊपर वस्त्र, भोजन करते हुए शरीर के ऊपर वस्त्र, यज्ञ अनुष्ठान करते हुए देह के ऊपर वस्त्रों का होना परम आवश्यक है। इसलिए तो कहता हूं कि तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना। ये कैसी कैसी क्रियाएं करते हैं। शिव महापुराण में लिखा है कि इनकी शकल देखने से पुण्य ऐसे नष्ट होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर समाप्त होता है। यज्ञ अनुष्ठान भजन और पूजा पाठ के समय में देह के ऊपर वस्त्र का होना जरूरी है। श्लोक बोल रहा हूं ना, स्नानम दानम तथा होमम शयनम सोते समय, गमनम यात्रा करते समय देह के ऊपर वस्त्र का होना परम आवश्यक है। आज पुरुरवा बिना वस्त्रों के दौड़े हैं। भेड़ के बच्चे इंद्र के अनुचर लेकर के चले गए, वापस आना हुआ तो उर्वशी ने कहा कि अब मैं तुम्हारे पास रह नहीं सकती, क्योंकि तुमने संकल्प को खंडित किया। उर्वशी छोड़ करके चली गई। इन कपड़ों की बात नहीं मैं कर रहा, ये कपड़े तो हो सकता है शायद रहे हो, नहीं तो कथा सुनने में बड़ी अटपटी सी लगेगी। निवेदन ये करना चाहूंगा कि उर्वशी पास में रही है। पुरुरवा के साथ में एक बहुत बड़ा व्यसन का दोष था। ये दोष जीवन को कब छोड़ करके जाएंगे, जब देह के ऊपर कोई वासना का वस्त्र न रहे, वासना का पर्दा ना रहे। ये दोष जिंदगी को तब छोड़ के जाने वाले हैं। ये सीधे सट कथा तो आप अपने घर भी बैठ करके पढ़ लोगे। कथा का एक अनुभव लीजिए। पुरुरवा पागलों की तरह दौड़ने लगे। उस अप्सरा उर्वशी के लिए कुरुक्षेत्र में मिल गई अप्सरा उर्वशी। रो पड़े और चरणों में गिर पड़े। कहते हैं देवी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, कुछ भी कर तू मेरे पास रहे। का तुम बूढ़े हो गए? तो पुरुरवा ने कहा कि यौवनता मैं अपने बेटे से मांग लूंगा, और ऐसा हुआ है। वो कथा भागवत में यहाँ नहीं है, लेकिन तू मुझे छोड़ करके ना जाए। उस समय उर्वशी ने एक बात कही है, कहा जो पुरुष स्त्रियों का गुलाम बन करके जीता है उसकी शकल देखने से पाप लगता है। जो पुरुष, आप सुन रहे हैं, स्त्रियों का गुलाम बन करके जीता है उसकी शकल देखने से अपराध लगता है। शिव महापुराण की कोटरुद्र संहिता में थोड़ा प्रवेश कीजिए। वहां एक पद्मा नाम की देवी, जब धर्मराज को उसने अभिषिक्त किया कि आने वाले समय में एक एक चरण तेरा टूटता जाए, उस समय पद्मा ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा। क्या कहा है? ये कहा कि सूतक पातक में ब्राह्मण 10 दिन में पवित्र होता है। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 15 दिन में, 13 दिन में नहीं, शिव महापुराण में लिखा है 15 दिन में, वैश्य 20 दिन में, कनिष्ठ 30 दिन में। और वहां पद्मा ने कहा कि जो व्यक्ति स्त्रियों का गुलाम है वो तो मरने के बाद जब तक चिता पर नहीं जल जाता तब तक वो पवित्र ही नहीं होता महाराज, तब तक वो अपवित्र है। ये मां एक बहुत बड़ी ताकत है, ये शक्ति है। इसका शोषण नहीं, इसका तो पोषण होना चाहिए। दृष्टि में ये मां ही दिखे, ये बहन दिखे, दृष्टि में ये बेटी दिखे। यदि ये कुपित हो गई तो ये जल करके खाक कर देगी, राख कर देगी। रोते रोते पुरुरवा वापस आए। सुखदेव मुनि अपने पिताजी को बोलते, वही प्रसंग में लौट करके आई है कि पुरुरवा जैसे उस राजा की तृप्ति जिंदगी भर इस गृहस्थ आश्रम से नहीं हो पाई।
आप मुझे इस दुनिया के दलदल में क्यों आप फंसा रहे हो? मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करूं। कहा बेटा, एक बार तू मुझसे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन ले, बात समझ में आ जाएगी। चरणों में बिठाया और श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई है, लेकिन बच्चा बोलता है। सुखदेव मुनि कहा, आप बिल्कुल कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपके कहने से मैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लूं। तब पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ से तुम्हें मिथिला जाना है और वहां राजा जनक गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हुए दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। यदि वो जो कहें सो तुम कर करके बता देना। आज पिताजी के कहने से भगवान स्वामी सुखदेव मुनि मिथिला पहुंचे। कई वर्षों में पहुंचना इनका मिथिला में हुआ। बाहर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, अंदर इनको जाने नहीं दिया गया। ऐसे खड़े हैं बाहर कि कोई प्रतिमा महाराज स्थापित कर दी गई हो। 3 दिन के बाद में एक अनुचर ने पूछा, काय के लिए आए हो? कहा, एक बार राजा से मिला दीजिए। कहा, राजा से मिलाने के लिए तो यहाँ मौका नहीं है बिल्कुल भी। सुखदेव मुनि ने कहा, रे मैं तो पछता रहा हूं, सुमेरु जैसे पहाड़ों को पार करता हुआ मैं यहाँ आया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही। कहा, आप हमें माफ कीजिए, हम क्या कर सकते हैं? कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, अरे तुम तो आज्ञा का पालन कर रहे हो। राजा की भी गलती नहीं है, राजा की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको चोर डकैतों से सावधान रहना चाहिए। ये गलती तो मेरी है कि मैं किसी को मिलने के लिए इतने पहाड़ों को लांघता हुआ मैं यहाँ तक चल करके आया हूँ। तब लगा द्वारपालों को, अरे ये तो कोई दिग्गज, कोई महात्मा है, ये तो कोई महापुरुष है, ये तो कोई यति है, ये तो कोई योगी है, ये तो कोई विलक्षण महान आत्मा है। तो वो चरणों में साष्टांग होकर के द्वारपाल गिर पड़ा और उसने प्रश्न किया, सुख क्या है? और उसने प्रश्न किया कि दुख क्या है? का जो सिर्फ प्राप्त हो रहा है और उसको लोग सुख समझ लेते हैं, और जिसके लिए दौड़ा जा रहा है और वो नहीं मिलता, बस उसी को लोग दुख समझ लेते हैं। सुख और दुख की ये परिभाषा है। एक इतना सुंदर वाक्य कहा कि अनुरागी के जीवन में कभी दुख नहीं होता और रागी के जीवन में कभी सुख नहीं होता। कोरे कागज पर कलम से लिखने लायक वाक्य है ये भगवान सुखदेव का वाक्य है। क्या कहा है कि रागी के जीवन में कभी सुख नहीं होता और अनुरागी के जीवन में कभी दुख नहीं होता। रागी किसे कहते हैं? जितना मिला है उसके ऊपर संतुष्टि नहीं है। ये मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, खूब संपत्ति मिल जाए, और जितना भी मिल जाए तो भी ये कहता है कि अभी तो कम है। आप में ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ है, लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं है। फिर भी ये कहते होंगे कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है। भगवान कुबेर अपनी चाबी दे दें इनको भंडारे की, लेकिन फिर ये तो यही बोलने वाले हैं कि अभी तो कम है। एक भगवान ने एक बार एक भक्त को भगवान ने कहा, बेटा प्रातः से शाम तक तू जितना नाप ले उतना तेरा है, जितना तू नाप ले उतना तेरा है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक। आज व्यक्ति जितना उसके पास है उसके ऊपर खुश नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भागता हुआ जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। अरे जो है उसका तो उपयोग कर लीजिए, और कहीं मर गए तो ये भी रखा रह गया। तो भगवान ने कहा सूर्य उदित से और सूर्य अस्त तक तू जितना नाप ले उतना तेरा। सो इसने सुबह से लेकर के दोपहर तक 50 एकड़ जमीन नाप ली। सोचता है सूर्य तो 6 बजे अस्त होगा, अभी थोड़ा और नाप लिया जाए, 4 बजे तक है, और 30-35 एकड़ इसने नाप ली। बोलता अभी 2 घंटा और है, सो 10-15 एकड़ और नाप ली। महाराज इतने में बज गए 5:45। बोलता अभी 15 मिनट हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 एकड़ तो नाप ही लूंगा, और वर्तमान समय में तो 3 एकड़ की तो महाराज कीमत भी बहुत हो गई। फिर दौड़ लगाई, सो बोलता अभी 5 मिनट कम है और नाप लूं। कहा और दौड़ लगाई, कभी 3 मिनट कम है, और दौड़ा का अभी तो 2 मिनट कम है, और जैसे 5:59 वही फेंपड़ा खुला और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जितना नापा वो सबका सब पड़ा का पड़ा रह गया। ये स्थिति रागी की है। रागी के जीवन में किंचित मात्र भी सुख नहीं है, और अनुरागी के जीवन में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। माता कुंती का चरित्र देखिए महाभारत में। भगवान ने कहा वरम गुरु ही वरदान मांगिए। क्या कहते हैं? विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगद गुरु।
क्या बोलती है? देना चाहते हो? दुख दे दीजिए। का दुख? का दुनिया के लिए वो दुख होगा, मेरे लिए तो वो दुख नहीं, मेरे लिए तो वो दुख सुख होगा। क्योंकि जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी तब तक आप हमारे पास रहेंगे कहां? द्रौपदी के वशन को न खींचा जाता, पांडवों को लाक्षा गृह में न जलाया जाता होता तो गोविंद आप कभी कृपा करते हमारे ऊपर, कभी कृपा करते? हमें लगता है आप कभी भी कृपा करने वाले नहीं। ये सुखदेव मुनि का शब्द है, ये वाक्य है श्रीमद् देवी भागवत में कि अनुरागी को दुख नहीं होता और रागी कितना भी कमा करके रख ले उसको कभी सुख नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि टेप रिकॉर्ड में कैसेट चल रही है? तो रागी नहीं अनुरागी मिलिए, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। संतुष्ट होना सीख लीजिए। जब तक संतोष की कुल्हाड़ी मेरे और आपके पास नहीं होगी तब तक कामना का वृक्ष नहीं कटेगा, और जब तक ये कामना का वृक्ष नहीं कटेगा तब तक स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। बात को प्रमाण करने के लिए रामायण की एक चौपाई फिर लगाइए और फिर आगे तो चलना ही, आज की यात्रा बहुत लंबी होगी। बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 37 के नीचे की चौपाई देखिए। बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई। काम अछत सुख सपने भुलाए, बिनु संतोषन कामन साई। काम अछत सुख सपने उनाए, बिनु संतोषन कामन सागी, बिनु संतोषन कामन सागी। काम अछत सुख सपने बुनागी, काम अछत सुख सपने गुनागी। बिनु संतोषन कामन साई, काम अछत सुख सपने बुनाई। बिनु संतोषन कामन साई, काम अछत सुख सपने बुनाई। बोलिए सांचे दरबार की। बिन संतोषन कामन साई। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक कामनाएं समाप्त नहीं की जा सकती, और जब तक जिंदगी में कामनाएं होंगी 2 से 200, 200 से 2000, 2000 से 20,000 और 20,000 से 20 लाख बनाने वाली कामनाएं, ये जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो आप ये कहोगे तो फिर कमाए नहीं, कमाओगे नहीं तो हमारी कथा कैसे कराओगे? खूब कमाइए, ज्यादा से ज्यादा कमाइए। तो संतोष का मतलब क्या है? संतोष का मतलब ये है कि दुकान पर बैठते हो पूरे दिन और संध्या को जब घर के लिए वापस आते हो, दिन में 1000 रुपया कमाया, भगवान को प्रणाम कीजिए, कहिए परमात्मा मैंने मेहनत 800 रुपए की है, आपने 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं। 100 रुपए कमाते हो, भगवान को कहिए मैंने मेहनत 70 रुपए की है, 30 रुपए आपने मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं। कोई दुख चल करके आए तो ये बोलिए कि दुख तो बहुत बड़ा आने वाला था, लेकिन प्रभु तूने बहुत बड़ी कृपा की है, ये थोड़े में निबट गया है। भावना विचार ऐसे बन जाए, इसका मतलब है अनुराग, संतुष्ट, जो अपने आप में संतुष्ट है, अनुराग। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 36 से बोल रहा हूं, जहां बोला जा रहा है किम सुखम
किम दुखम, सुख क्या है, दुख क्या है, जीव परेशान क्यों है। सविस्तार पूर्वक इस बात का वर्णन किया है। महाराज जनक को पता चला कि 3 दिन से हमारी देहली पर खड़े हुए मेरे गुरुजी के पुत्र मुनि सुखदेव चल करके आए हैं। व्यास जी के शिष्य हैं महाराज जनक। उनके मान और सम्मान में विप्र ब्राह्मणों को भेजा गया, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए जा रहे। यजुर्वेद के सुनिए, यजुर्वेद के भूमंडल के अध्याय नंबर 90 में स्वस्ति वाचन का पाठन किया गया है। बहुत ब्राह्मण बैठे हैं परिसर में। यजुर्वेद पूरा कर्मकांड भरा हुआ है इसमें यजुर्वेद में। यजुर्वेद भूमंडल अध्याय नंबर 90 और उसकी ऋचा आनुभद्रा से लेकर के धौ शांति रंतरिक्ष गुं 7, 5 और 4 ये 9 मंत्र आप जितने भी हैं सबको कंठस्थ होने चाहिए। ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही काम नहीं, ये स्वस्ति वाचन के मंत्र। स्वस्ति का अर्थ कल्याण होता है। स्वस्ति का मतलब आरंभ होता है। स्वस्ति का मतलब प्रभु की गोद। स्वस्ति का मतलब है भगवान की कृपा। स्वस्ति का मतलब है इज्जत। स्वस्ति का मतलब है सम्मान। और स्वस्ति का अर्थ है सुंदर विचार। स्वस्ति के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम। तो जितने वाक्य मैंने बोले हैं, क्या इतने वाक्यों की आपको जरूरत नहीं है? सम्मान की जरूरत नहीं है क्या? सदविचारों की जरूरत नहीं है क्या? सदगति की जरूरत नहीं है क्या? कुछ अच्छा आरंभ करें इसकी जरूरत नहीं है क्या? जरूरत है। तो उसके लिए 5 और 4 9 मंत्र याद कर लीजिए। आनुभद्रा से लेकर के धौ शांति रंतरिक्ष गुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः, शांति रोखदया। यहाँ आकाश भी शांत होवे, धरती भी शांत होवे, अग्नि भी शांत होवे, वायु भी शांत होवे। बिना शांति के कुछ काम बनेगा नहीं। जिंदगी में शांति का जन्म होगा 9 मंत्रों का नित्य यदि आप पाठ करते हैं तो वेद की ऋचाएं, स्वस्ति मंत्रों का पाठन करते हुए ब्राह्मण लोग आज सम्मान के साथ में लेकर के जा रहे हैं। बड़ी ठहरने की सुंदर व्यवस्था की गई। प्रातः बहुत जल्दी भगवान सुखदेव मुनि जागे हैं। अरे घर तो आप 9-9, 10-10 बजे आंखें मीड़ मीड़ करके जागते हो, लेकिन जब कहीं दूसरे के यहाँ जाओ तो बिस्तर समय से छोड़ दीजिए, नहीं तो जिसके यहाँ रुकोगे वो भी ये कहेगा क्या भूत है 9 बजे जागता है। आज लोगों की क्रियाएं खत्म हो गई हैं। सोने के समय पर जागता है, जागने के समय पर खाता है। आज व्यक्ति की क्रमता समाप्त हो गई, इसलिए इतने रोग बढ़े हुए हैं। डॉक्टर भी उन रोगों का नाम नहीं जानते, इतने रोग बढ़े हुए हैं। बहुत बार प्रवचन में कहता हूं, जो सूर्य उदय से पहले जाकर कुछ समय शरीर को और कुछ समय भगवान को दे देते हैं, ऐसे लोगों को ना तो कभी डॉक्टर की लाइन में और ऐसे लोगों को ना कभी यमराज की लाइन में खड़ा होना पड़ता। उनका आत्म उद्धार, उनका आत्म कल्याण होता है। प्रातः बहुत जल्दी जगे हैं, स्नान किया, उसके बाद में अग्निहोत्र। बड़ा तपस्वी है वो साधक जो रोज यज्ञ करता है। ब्राह्मणों की तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो बढ़िया ब्राह्मण उसको समझता हूं कि जो खुद यज्ञ करता है और दुनिया से भी यज्ञ कराता है। ब्राह्मण के 6 कर्म है ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना तो दान देना, विद्या पढ़ना तो विद्या पढ़ाना। जो ये सटकर्म के साथ में जी रहा है उसके पास ब्रह्मत्व है, वो ब्राह्मण है। यज्ञ खुद कीजिए और यज्ञ कराइए, दान लीजिए, दान दीजिए, विद्या पढ़िए और विद्या पढ़ाइए। ये नहीं कि जो मंत्र हमसे आते हैं तो वो कोई और न सीख जाए, हमारी वैल्यू कम ना हो जाएगी। जो कथा हमसे आती है वो कोई और न सीख जाए, हमारी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। अरे इस विद्या का तो प्रचार होना चाहिए, इस विद्या का तो प्रसार होना चाहिए। नित्य अग्निहोत्री करते हैं। जप करने से स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ करने से यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां पूरी समष्टि का कल्याण होता है। गाम सुसारी के माध्यम से आज सहस्त्र चंडी महायज्ञ में ये धुआं अंबर को छू रहा है, ये धुआं आकाश को छू रहा है और इसकी वायु का प्रसारण पूरी सृष्टि के साथ में होगा। 151 ब्राह्मणों के द्वारा दी गई हुई माता भगवती के 6 अंगों को मिला करके, सप्तशती में 6 अंग, उनके साथ में 3 रहस्य और 3
कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक सिद्धि कुंज का स्तोत्र के साथ में आहूत दिया जा रहा है, देवताओं को भोजन दिया जा रहा है। और ये आहुति महाराज जहां जहां तक ये आवाज पहुंचेगी, जहां जहां तक ये धुआं पहुंचेगा, वहां पूरी समष्टि का कल्याण होगा। आइए एक क्षण के लिए माता रानी के नाम के साथ 2 मिनट के लिए ताली बज जाए और फिर मैं कथा में प्रवेश करता हूं। हमें तो कीर्तन का ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन जब आप झपकी लगा करके यूं करते हो तब मुझे ध्यान आता है कि कीर्तन करा दिया जाए तालियों के साथ, बड़ी मस्ती के साथ। मैं आया हूं शेरा वाली तेरे दरबार में, मां तेरे दरबार में आया हूं, कृपा करो। दोनों हाथ ऊपर। आया हूं शेरों वाली तेरे दरबार में, आया हूं शेरों वाली तेरे दरबार में, तू जाना सहारा मैया संसार में, आया हूं शेरों वाली तेरे दरबार में। एक बार दोनों हाथ ऊपर, शेरों वाली तेरे दरबार, एक बार दोनों हाथ ऊपर। सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, सुनो सुनो सुनो। ये दोनों हाथ मैं क्यों उठवाता हूं? आप तो कहोगे महाराज आपको आदत पड़ गई होगी। आदत पड़ जाए तो कल्याण ही हो जाएगा। दोनों हाथ उठवाने का कारण एक है, महाभारत में कथा आती है, बात उस समय की है जिस समय माता द्रौपदी